अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चंद दोस्त बैठे हुए थे कि एक गुस्से से भरा शख्स आया और एक दोस्त के साथ झगड़ना शुरू कर दिया। तैश में उसके मुंह से जो आया बोलता गया और कभी गंदी गालियां भी देना शुरू कर देता। कभी कभी वो गुस्से से आगे बढ़ता, मारने के लिए हाथ उठाता, लेकिन फिर रुक जाता। ये सब इतना अचानक हुआ कि बाकी दोस्त भी हक्का बक्का थे और उन्हें समझ ही ना आई कि असल में मामला क्या है, क्योंकि झगड़ने वाला शख्स दोस्त का चच्चाजाद भाई था और उम्र में उनसे बड़ा था। लिहाजा बाकी दोस्त भी चुप रहे, जबकि वो दोस्त जिसके साथ वो झगड़ रहा था ने भी कमाल कर दिया। इतना जब्त और सब्र कि वो गलीज गालियां बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आगे से उफ तक ना की। वो सर झुकाए बस सुनता ही रहा। गूंगों और बैरों की तरह वो टस से मस भी ना हुआ। आखिरकार झगड़ने वाला शख्स थक हार कर चुप कर गया और फिर बुड़बुड़ाते हुए चला गया। उसके जाने के बाद उसके दोस्तों ने झगड़े की वजह पूछी तो उसने कोई बात ना बताई, बल्कि बात पर पर्दा डालते हुए कहने लगा कि चच्चा जाद को मुगलता लगा है और गलतफहमी की बिना पर डांट रहे हैं। दोस्तों और दीगर लोगों ने उसे डरपोक, कम हिम्मत और बेगैरत के ताने दिए, लेकिन वो सबको मुस्कुराकर टाल गया और उकसाने पर इश्तिहाल में न आया, बल्कि बात को फेरते हुए पहले की तरह गपशप में मसरूफ हो गया और यूं महसूस हुआ कि जैसा कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर के बाद वो झगड़ालू शख्स वापस आया और उस दोस्त से मुआफ़ियाँ मांगने लगा। वो उससे बगलगीर हो गया और कहने लगा कि बात इतनी थी नहीं जितना कि गुस्से ने पागल कर दिया। मेहरबानी इस दोस्त की जिसने इतनी बेइज्जती के बावजूद आगे से उफ तक ना की। झगड़ालू कज़न को जल्द ही एहसास हो गया कि उसने छोटे कज़न की इसके दोस्तों के सामने बेइज्जती की है, लिहाजा उसने वापस आकर मुआफ़ी मांगी। यूं ये मामला जिसके बारे में लोग चहमगोइयाँ कर रहे थे और उस नौजवान को भड़का रहे थे, वहीं पर ही ख़त्म हो गया। अजीज़ दोस्तों, ज़रा तसव्वुर तो करें कि अगर वो नौजवान भी आगे से तैश में आ जाता और जवाबन उल्टी सीधी सुना देता तो मामला कहाँ तक जा पहुँचता। तैश में आया शख्स अपने दिल की भड़ास निकालता रहा, मगर उसे आगे से रद्द अमल न आया तो वो भी बेबस हो गया और आगे चलता बना। हमारे यहाँ आए रोज़ मुख्तलिफ नवीयत के झगड़े वकू पजीर होते रहते हैं, जिनकी वजह ही अदम बर्दाश्त और बेसब्री है। फिर हम ताल्लुकात की मजबूत दीवार को फलंग कर रिश्तों का तकद्दुस भी भूल जाते हैं। मामूली सी बात पर तकरार और उलझाव बहुत बड़े झगड़े की सूरत इख्तियार कर लेता है। झगड़ों से बचने का वाहिद हल ज़ब्त, बर्दाश्त और सब्र है। गुस्सा को बर्दाश्त कर लेने के बाद जब ठंडा होता है तो वही शख्स फिर मुआफ़ियाँ मांगने पर आ जाता है और बर्दाश्त करने के वाले का कद और वक़ार में इजाफा हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी कोई लड़ाई झगड़े की सूरत हाल पैदा हो तो आप सब्र कर लें, अपनी ज़बान को बंद रखें, बस एक कान से सुनें और दूसरे कान से निकाल दें। जब वो शख्स अपनी भड़ास निकाल लेगा और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेगा जब, तो फिर उसे महसूस होगा कि उसने ही ज़्यादती की है और यूं मामला आपके सब्र, बर्दाश्त और ज़ब्त की वजह से रफ़ा दफ़ा हो जाएगा।